पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी से। 87, 75, 79, 80, 82, 90, 90, 17, 17 या 70, कौन सा पेज नंबर? और कोई डाउट? 86 पर क्वेश्चन नंबर 60, 91 पर, और कोई डाउट है? चलो देखो इधर, पेज नंबर 96 पर 50, 54, 50, 87, हो गया तुम्हारा डाउट? इतना ही था? तो बोले बहुत डाउट है, ये तो 5 मिनट में करते हैं। नाइन्टी पर 20, 87 पेज पर क्वेश्चन नंबर 75, बात नहीं। पेज नंबर 90, चलो क्वेश्चन नंबर, बात नहीं, 75 देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, 75 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यहां पर NO का +1 लेना पड़ेगा, लिखा हुआ है Na2 FeCN5NO, इसको मान लो X, Cn 5 है -5, 2 सोडियम है +2, यहां NO का चार्ज +1 लेना पड़ेगा, एक्सेप्शनल, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 77, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ये केवल उसके साथ रिएक्शन नहीं, उसके साथ कंबाइन केवल रहता है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का 0 होगा। 79, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन CH3 होल ट्वाइस सल्फर। यहां ध्यान देना, CH3 पे जो चार्ज लेंगे वो +1 लेंगे, सल्फर पे हम बोलेंगे X, और CH3 पे चार्ज होता है +1, तो +2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू -2। 79 नंबर, ब्रैकेट निकाल के क्या करोगे फिर? नहीं, इस पे डायरेक्ट एक ही चार्ज कंबाइंड लेना है चार्ज, जिससे SO4 पे चार्ज लेते हैं ना कंबाइंड, वैसे CH3 पे चार्ज कंबाइंड लेना है। क्वेश्चन नंबर 80, 80 में बोला है HgCO और यहां लिखा है SCN। ध्यान रखना, SCN पे चार्ज -1 होता है,
CO पे X SCN पे -4 हो जाएगा और मर्क्यूरी पे चार्ज +2 होता है। ये जिंक ग्रुप का है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी सब पे चार्ज +2 होता है, इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2, 79, 80, कौन सा कोबाल्ट पे X SCN पे -4, एक SCN पे चार्ज -1 और मर्क्यूरी पे चार्ज +2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स का एग्जाम्पल कौन है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ NaCl प्लस KNO3 और इधर लिखा हुआ NaNO3 प्लस KCl। अब चेक करो क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है क्या। तो सोडियम इधर किस में है? +1 में। क्लोरीन किस में है? एक इसमें नाइट्रोजन +5 में। इधर नाइट्रोजन किस में है? X -6 + 1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +5। किसी का भी चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब दिस वन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हुआ है। कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, कोई गेन किया है? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। सोडियम का +1 है, सोडियम +1 है और ऐसे भी सोडियम का चेंज होता नहीं है, पोटेशियम का चेंज होता नहीं है, क्लोरीन का चेंज होना चाहिए लेकिन यहाँ भी +1 है, -1 है, यहाँ भी -1 है, किसी का चेंज नहीं हुआ है। तो दिस वन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। और इस बार ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा पहचानने को, कौन रेडॉक्स है, कौन कम प्रोपोर्शनेशन है, कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ऑप्शन नंबर सेकेंड लिखा है CaC2O4 प्लस HCl, कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, CaCl2 और H2C2O4। अब याद रखना, तुम्हें अगर S ब्लॉक का एलिमेंट्स मिले तो S ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है। अल्कली मेटल का +1 होता है और अल्कलाइन का, तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उसको मत निकालना, क्योंकि जो कैल्शियम इधर रहेगा वही कैल्शियम +2 इधर भी रहेगा। कैल्शियम का चेंज नहीं होता है, P ब्लॉक का और D ब्लॉक का चेंज होता है। कार्बन का निकाल लेते हैं, कार्बन यहां हो जाएगा 2x -8 और कैल्शियम पे 2 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया? +6 हो जाएगा। कार्बन पे कितना हो जाएगा? +3। अब यहां ध्यान देना, यहां कितना है? 2x -8 और हाइड्रोजन पे कितना होगा? होगा ना x इक्वल टू, कार्बन इधर भी +3 और इधर भी +3 है, कोई चेंज हुआ ही नहीं, कैल्शियम चेंज होता ही नहीं है, क्लोरीन इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, तो दिस वन इज नॉट ए आल्सो रेडॉक्स रिएक्शन, किसी का चेंज नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, जब तुम्हें ऑप्शन चेक करने की बारी आए तो ऑप्शन नंबर 4 से चेक किया करो। देखो फर्स्ट 3 ऑप्शन तुम्हें टाइम वेस्टिंग के लिए दिया जाता है, मतलब अक्सर, ये नहीं कि हमेशा। अब ये मतलब एक प्रोसेस तुम्हें बता रहा हूं, जब भी तुम्हें क्रॉस चेक ऑप्शन करने जा रहे हो ऑप्शन नंबर 4 से करो, क्योंकि फर्स्ट 3 ऑप्शन चेक करने के बाद फिर फोर्थ ऑप्शन आता है, तो फर्स्ट 3 में तुम्हें टाइम वेस्टिंग के लिए दिया जाता है। चलो ऑप्शन नंबर 4 ही कर लेते हैं। जिंक, जिंक दिया है और AgCN दिया है, AgCN, और राइट साइड दिया है Ag और इधर दिया है ZnCl2, ZnCN2। जिंक यहां किसमें है? 0 में, और CN पे चार्ज क्या होता है? -1, तो सिल्वर किसमें होगा? +1 में। यहां सिल्वर किसमें है? जो +1 से कहां आया? रिडक्शन हुआ, और 0 से कहां गया? यहां +2 है, CN पे -1 होता है, CN पे -1 होता है, 2 CN, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये आंसर होगा। एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ, ऐसे में हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। समझ में आ गया?
कोई डाउट है? 89 भी डाउट है? इसी पेज का 89 का 8 है। पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 निकालो। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ एटम इन 0.004 ग्राम मैग्नीशियम विल बी। ये किसका डाउट है? इसमें 17 नंबर 90 पेज का 17 नंबर निकालो। एटम निकालना, पहले मोल निकाल दो। मोल इक्वल टू 0.004 अपॉन 24, mg का मास होता है 24, ये हो जाएगा 4 अपॉन 24 इंटू 1000, 1 अपॉन 6000, ये मोल आया। अब हमें निकालना इसका एटम। एक मोल में कितने एटम? क्या खाया नहीं खाए क्या? मोल कितना? एक मोल में कितने एटम? Na कितना एटम है? कितना मोल है? 1 अपॉन 6000 इंटू 6.023 इंटू, कैलकुलेट करके दिया है। हाँ, अब देखो इधर, इसको 6 बोलो, ठीक है? 6.023 है, उसको 6 हटा दो और इसको लिखो 6 इंटू 1000। अब ये 6 गायब हो गया और ये कितना बचा? यही आंसर होगा। 6.023 को हमने क्या मान लिया? 6। कई बार तुम्हें इंस्ट्रक्शन में भी दिया रहता है कि 6.023 को 6 माने। अप्रॉक्स हो सकता है ना, उतना थोड़े कैलकुलेशन लेके बैठेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल इज। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो VD इक्वल मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2VD होता है ना। मॉलिक्यूलर मास किसका है? कितना है इसका? 24 और 5 कितना है? 46 इक्वल टू 2VD। VD इक्वल टू, इसमें क्या डाउट है? किसका डाउट है? नेक्स्ट 20 नंबर। 20 क्या है? टोटल वेट ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स यूनिट ऑफ। तो पहले 20 में मोल निकाल लेंगे। मोल क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 पावर 23 10 टू पावर 22 अपॉन कितना आ गया? ये 1 अपॉन 60। मोल कितना आ गया? 1 अपॉन 60। अब मास निकालना है। मास निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। CuSO4.5H2O का मास कितना होता है? निकालो मास। CuSO4.5H2O mass of CuSO4.5H2O। टू 49.6 है, 250 से मल्टीप्लाई कर दो। आ जाएगा ना?
तुम्हारा ही डाउट था क्या? पेज नंबर 86 है, 86 पर 62। How many potassium chlorate should be decomposed completely by obtain इतना लीटर of oxygen at STP? देखो, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 क्या बनेगा ये? KCl प्लस O2। बैलेंस करो, बैलेंस करो तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। कितना लीटर O2 बना है? 67.2 लीटर। मोल क्या होगा? 22 कितना मोल आ जाएगा? 3 मोल से कितना मोल? तो 3 ही दिया है, ये कितना मोल बनेगा? 2 मोल। 2 मोल का हमें क्या पूछा है? 2 ही मोल ही पूछा है, हो जाएगा ना? लिख रहे हो? नाइन्टी वन पर 42, 91 पर 42। अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ml हाइड्रोजन एट एटीपी ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट ZnSO4। सॉरी, जिंक प्लस H2SO4 क्या बनेगा रिएक्शन में? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस है। कितना ml बना? 224 ml बना। मोल कितना होगा? 224 अपॉन 22,400, 0.01 मोल। ये एक मोल से इसका कितना मोल चाहिए? 1 से 1 चाहिए, तो 0.01 से कितना चाहिए? 0.01 मोल चाहिए। और मास निकालना है, तो मास होता है जिंक का 65 इंटू क्या कर दो 60, तो 0.65 ग्राम आंसर हो जाएगा। जिंक का मास होता है 65। मोल मोल एनालिसिस आता है ना? फिर लेवल 2 कैसे बना रहे हो तुम? सही है ना सब? 96 पर 96 पर 51। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ प्रूसियन ग्लू कितना बार बताया? प्रूसियन ग्लू के अंदर 32 बताया था, बाहर वाले का 3, अंदर वाले का 2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले का क्या होगा? +2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पूछा है। प्रूसियन ग्लू का फॉर्मूला Fe4 FeCN6 होल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाला यही पूछा है। 54 लीड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चेंज। लीड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे PbNO3, ये बनेगा PbO प्लस NO2। लीड यहां पर किसमें है? X, NO3 पे चार्ज
x इक्वल टू +1, यहां पर लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस होगा, फार्मूला होता है लीड। लीड नाइट्रेट का फार्मूला बताओ। Pb रिएक्शन लिख लो। PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करेंगे, ये बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। यहां लीड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। किसका चेंज बोला है? 54 का। यहां लीड का क्या है? यहां लीड +2 में है, यहां लीड किस में है? क्या चेंज हुआ क्या? नहीं। अब यहां नाइट्रोजन का निकालो, PbN2O6 मल्टीप्लाई कर दो, N2 का क्या होगा? 2x -12 और लीड पे क्या हो जाएगा? +2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। यहां NO2 किस में है? x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 में है, तो यहां नाइट्रोजन +5 में है और नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन का चेंज हुआ है केवल, ऑक्सीजन का भी दिया है गया। ऑक्सीजन का चेंज देख लो, ऑक्सीजन का इधर कितना है? -2। ऑक्सीजन का कितना इधर है? -2। इधर ऑक्सीजन का कितना है? 0। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का चेंज हुआ है। - 55 sum of oxidation number of carbon in CH3CHO। बॉन्ड बना लो। इस पे +1 तो इस पे +1 तो इस पे +1 तो इस पे +1 तो इस पे -2 तो इस पे +2। सम निकाल दो, -3 और इधर +1, सम निकालो इसका। कैंसर दिया है? एट्टी 89 पर 8 नंबर, 1:3 होगा, 3:2 होगा। पहले बताया हुआ है 3:2 होगा, भूल गए। एक बार एक क्वेश्चन को 10 बार बताओ तो फिर से बताओ। भूल गए, याद करके आए। क्या और डाउट कितने?
चलो दिखाओ कहाँ कहाँ बना के लाए। मोलारिटी का फॉर्मूला इधर बना के लाए क्या? डाउट अभी ले रहा था ना मैं। डीसीएस में लेके आना। ये आज बताया ना, ये पहले लिमिटिंग निकालेंगे। सब काउंट है क्या? डीसीएस में लेके आना। मोलारिटी का फॉर्मूला है यही होता है। याद किए फॉर्मूला क्या होता है बोलो? किसका मोल किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम है? क्या बोल रहे हो? डीसीएस में लेके आना, बनाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्रोमियम का कितना है? एक्स माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या मानेंगे? 2x माइनस 14 इक्वल टू, ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? +2 एक्स इक्वल टू, क्रोमियम में कुछ नहीं हुआ, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्रोमियम 0 में, यहाँ क्रोमियम +3 में, ये तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ सल्फर 2x माइनस 6, इससे कोई लेना देना नहीं है, इक्वल टू -2 एक्स इक्वल टू +4 6 है ना, 4x माइनस 12 इक्वल टू -2 एक्स इक्वल टू 2.5। ये चेंज हुआ, सोडियम का भी चेंज हुआ, इसका चेंज नहीं हुआ। +6 यहाँ भी है, +6 यहाँ भी है, तो ना इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ये गया। 65 क्लास में बनाया क्वेश्चन है, देखिए क्या क्लास में बैलेंसिंग नहीं करवाया था ये क्वेश्चन।
चलो जिसका जिसका डाउट है 1 बाय 1 आ जाओ।